हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था इस लड़की फैन के पास में शादी का ऑफर आता है और फैन साफ साफ उसके लिए मना कर देती है। और जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था इसका बांटा भी चंगली और फूटने वाला है, तो शायद से वो इस एपिसोड में दिखाई देगा। फैन यहाँ पर चंगली से मिलने के लिए जाती है, उसके हाथ में एक बैरल टाइप कुछ होता है, वो शराब पी रखी है। चंगली सुध के बोलने लगता है, तुम्हारे अंदर कब ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, तुमने कितनी शराब पी है। फैन कहती है, क्या कह रहे हो तुम, मैंने शराब पी है, बिल्कुल भी शराब नहीं पी। चंगली कहता है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत दूर तक आ रही है, साफ साफ चल रहा है, कोई भी तुम्हें देख के बता सकता है कि तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। चलो छोड़ो ये सब कुछ जाने दो, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने जब क्या करके रख रखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया है, क्या पिया है और क्यों पिया है। किसी भी तरह के कारण को जानने में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इतना बता दो कि यहाँ से निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इस पे फैन बोलती है, मुझे तुमसे कोई चीज चाहिए और वो तुम्हें मुझे लाके देनी पड़ेगी। चंगली बोलता है, क्या चीज चाहिए तुम्हें। फैन बोलती है, तुम। चंगली बोलता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है तुम। फैन दोबारा से बोलती है, मैंने कहा ना तुम कि तुम थोड़े बेवकूफ हो, तुम्हें सीधे सीधे बोल दिया है, इसके बावजूद तुम समझ नहीं रहे हो। और अब इसके बाद में फैन आगे से वो बांडा उसके ऊपर फेंक के मारती है। उससे कहने लगती है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, मेरे पास आगे से शादी के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। शादी की एज हो चुकी है तो परफेक्ट टाइम के साथ शादी कर ली जाए। तो मुझे ऐसा लगता है तुम वो परफेक्ट पर्सन हो जिससे शादी की जा सकती है। और अब चंगली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सिस्टम लेडी से बोलने लगती है, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड था कि क्या होने वाला है, मैंने तुमसे कहा था ना, ये एक हिडन ट्विस्ट है जो कि समय के साथ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। चंगली कहता है, क्या कह रही हो तुम, मैं बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट करने वाले नहीं हूँ, ये जरूर शराब पी के आई है, इसी वजह से ये सब कुछ बकवास कर रही है, जरूर से होश आने के बाद में इसको ये सब कुछ याद भी नहीं रहेगा। वो फैन से कहता है, फैन तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, होश में आओ, तुम्हें ये सब कुछ बकवास बातें मेरे से करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा चंगली से ये भी कहता है कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो किसी और शादी नहीं कर सकता। इस पे फैन बोलती है, तुम्हारी वाइफ को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, तुम्हें बस एक बार मुझसे शादी कर लेनी है, या कि जितने भी लोग हैं वो ये सब कुछ देख लें, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें मेरे को अपने साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे, मैं यहीं पर अपने इस विलेज के अंदर रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर सबको बता देना चाहती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, और जब एक बार मेरी तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी उसके बाद बेकार के ऑफर जो कि मेरे पास आते हैं ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मैंने अब तक पूरी दुनिया का सफर किया है, काउंसर फाइटर से फाइट किया है, उसके बाद में आखिरकार मुझे एहसास हुआ है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम वो परफेक्ट कैंडिडेट हो जो कि मेरे हस्बैंड बनने के लायक हो। चंगली कहता है, क्या केवल इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें फाइट में हरा दिया था इसी से तुम मुझसे शादी करना चाहती हो क्योंकि मैं तुम ज्यादा ताकतवर हूँ। इस पे फैन बोलती है, नहीं, केवल इतना सा कारण नहीं है, मैंने उस टाइम पर तुम्हें यह भी देखा था, तुमने मेरे को फाइट में हराया और उसके बाद में मुझे बचाने की कोशिश की उन सारे स्नेक्स के। जिस समय मैं तुम पर अटैक करके तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिससे मुझे पता चला कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो और तुमसे शादी की जा सकती है, तुम वो परफेक्ट पर्सन हो जिसकी मुझे तलाश थी, और तुमसे शादी करने के बाद में मैं अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर आसानी से बिता सकती हूँ। इस पर चंगली समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें शादी करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी परफेक्ट हो, शादी का दिखावा करने से अच्छा होगा तुम यहाँ पर जैसी हो सबको बता दो कि तुम्हारी काबिलियत अकेले तौर पर ही काफी है, तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं, तुम जैसी वहां पर इस तरह से ही रह सकती हो, यहाँ की किंग बनकर, यहाँ की विलेज मास्टर बनकर, किसी आदमी की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। इस पे फैन बोलती है, बिल्कुल मुझे जरूरत है, यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी को ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ, और सच में मुझे भी ऐसा लगता है मेरी शक्ल बहुत ज्यादा वाहियात है, इस वजह से कोई मुझे शादी करना नहीं चाहता है। ये सुनकर चंगली चौंक जाता है, वो कहता है, क्या कह रही हो तुम, क्या तुम्हारी शक्ल वाहियात है, क्या कह रही हो कि तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। फैन कहती है, क्या मजाक कर रहे हो तुम, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस विलेज के अंदर है उनमें से कोई भी मेरी तो बिल्कुल भी देखता नहीं है। चंगली कहता है, वो इसलिए क्योंकि वो सबके सब तुमसे जलते हैं, तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा है। जबकि तो चंगली सोच रहा होता है इस टाइम पर जिस टाइम से मैं बिलोंग करता हूँ उस टाइम पर जितने भी मॉडल्स वगैरह थे वो सबके सब इसी से दिखाई देती है, उन सभी की बहुत ज्यादा लंबी हाइट होती है, एकदम बिल्कुल वैसी बॉडी होती है जैसे इसकी है। असल में यहाँ पर दिक्कत यह है, ये टाइमिंग का इशू है, किसी का सुंदर होना उसकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है, देखने वालों की आंखों पे डिपेंड करता है। असल में अभी के टाइम पर सुंदर उन लोगों को समझ जाता है जिनकी शरीर बहुत ज्यादा सुडोल टाइप का हो और जिनकी हाइट थोड़ी सी कम हो। लड़कियों में जो जिनके अंदर ये सारी खूबियां होती है उनको सुंदर समझा जाता है, जैसे सुइंग और लैलिन जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन ये चीज फैन के ऊपर लागू नहीं होती क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। जितने भी आदमी जब वो फैन को देखते हैं अपनी हाइट को उससे कंपेयर करने लगते हैं, उनकी हाइट फैन से कम हो जाती है, इस वजह से उनको फैन अट्रैक्टिव नहीं लगती। जब जंगली सब कुछ सोच रहा होता है इसी समय फैन पास में बैठकर वहां पर जितनी भी शराब होती है वो सारी पीना शुरू कर देती है। जंगली नजर फैन के ऊपर है, फैन को वो क्लियरली जूम कर करके अच्छी तरह से देख रहा होता है, तब एकदम से फैन जोश डकार मारती है। जंगली तुरंत समझ जाता है कि क्यों ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है, क्योंकि इसकी कुछ हरकतें बहुत अजीब सी है। इस टाइम पर लोग लड़कियों को एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं जो कि गालियां वगैरह नहीं बकती, किसी से फाइट नहीं करती, बेकार पंगा लेने की कोशिश नहीं करती, और इसके अलावा स्थिर की हरकतें जैसे कि जोर से हंसना, जोर से डकार मारना, ये सारी हरकतें नहीं करती। लेकिन ये लड़की तो ये सारी हरकतें करती है, इसी वजह से इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती।
चंगली ये देखते हुए उसकी तरफ बहुत ही अजीब ढंग से देख रहा होता है और ये देखकर फैन को अजीब सा लगता है। वो तो कहने लगती है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, कि तुम्हें भी ऐसा लगता है मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। चंगली कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। फैन कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ तो कैसा रहेगा, जैसा कि मैंने तुमसे कहा है मुझसे शादी कर लो, तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। ये कहते चंगली के पास में आकर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, उसको अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। चंगली कहता है नहीं ये सब कुछ बंद करो, मैं इस सबके तो फंसने वाले नहीं हूँ। फैन बोलती क्या सच में तुम इस सबके तो फंसने वाले नहीं हो, तुमने अभी कहा मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ तो इसका मतलब तुम मेरे जाल में फंस सकते हो। और ये कहते हुए उसने अपने जाल को और भी तेज कर दिया है, वो चंगली के ऊपर लगातार उस जाल को फेंकती जा रही है, उसको फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी चंगली अपना मुंह फेर के बैठ जाता है, उससे कहता है मैंने आपसे कहा ना आपने पी रखी है, मैं अभी आपसे बात करने की हालत में नहीं हूँ और ना ही आप मुझसे बात करने की हालत में। और ये सुनकर फैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहने लगती है ये ठीक हरकत नहीं है, मैं इस विलेज की मास्टर हूँ, तुम मेरे से मुंह फेर के नहीं बैठ सकते हो, यहाँ पर मेरी तरफ देखो। चंगली हल्का सा उसकी तरफ देखता है और फिर दोबारा से अपना मुंह फेर लेता है, उससे केवल एक बात बोलता है अभी आप अपने होशों में नहीं है, जो कुछ भी आप कह रही है वो सब कुछ आपको खुद को भी याद नहीं रहेगा और मैं इस तरह किसी बात के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। और ये कहते हुए चंगली एकदम सख्त लौंडा बन चुका है, वो एकदम स्विंग की तरफ वफादार है, बिल्कुल भी इसकी तरफ देख नहीं रहा है। और इस टाइम पर फैन का रोना शुरू हो जाता है, उसने अपना आखिरी हथियार चला दिया है, वो जोरों से रोना शुरू कर देती है। चंगली उसे कहता है नहीं नहीं रोने की जरूरत नहीं है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते चंगली तुरंत उसकी तरफ घूम के देखने लगता है। फैन आगे बोलती है असल में बात यह है मुझे माउंटेन बैंडिट्स ने पाला है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती लड़कियां कैसे रहती है, लड़कियां किस तरह से मेकअप करती है, किस तरीके से खुद को सुधारने की कोशिश करती है, और भी जितनी चीजें होती है वो सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं खुद को सुधारना नहीं जानती, मुझे नहीं पता मैं कैसे सुंदर दिख सकती हूँ, इसी जैसे यहाँ पर ऐसे ही रहती हूँ एकदम आदमियों की तरह, मुझे बिल्कुल नहीं पता है किसको किस तरह सेड्यूस किया जाता है। तुमने कहा मैं सुंदर हूँ लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं कर पा रही, इसका मतलब बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ और बहुत ज्यादा गंदी दिखाई देती हूँ। जैसा सब लोग कहते हैं वो सब कुछ एकदम सच है। कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाने वाली हूँ, मैं 26 साल की हूँ और मेरी एज हो चुकी है, कुछ टाइम के अंदर मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाऊंगी। और अब इसके बाद में चैनल कुछ चीज समझाने लगती है, सोचने लगता है 26 साल की एज के अंदर इनको ऐसा लगता है ये बूढ़ी होने वाली है, ये सब कुछ कौन कह रहा है इनसे, ये सब घटिया बातें हैं, 26 साल की एज के अंदर कौन सी लड़की बूढ़ी होती है। फिर वो इससे भी ये सब कुछ कहता है ये सब कुछ एकदम बेकार है, 26 साल के थे ये सब कुछ नहीं होता। ये सुनकर भी फैन का रोना बिल्कुल रुकता नहीं है, वो बल्कि और भी जोर रोने लगती है। अब इसके बाद चैनल के पास में केवल एक ही ऑप्शन बचा है जो कि पक्का तौर पर सीधे से लगने वाला है, वो यहाँ पर अपनी कविता गाना शुरू कर देता है। और चाहे कितनी भी शानदार लड़की हो कैसी भी लड़की हो उसके ऊपर कविता का इफेक्ट तो होता ही है, जब वो इस तरह से पोइट्री के अंदर घुमा फिरा कर इसकी तारीफ करने लगता है, इसको यह एहसास दिलाता है कि वो इस तरह जैसे रो रही है, रोने से और भी ज्यादा बुरी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर वो हंसती हुई रहेगी तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। जब उसको एहसास होता है तो वो बोलती है कि सच में मैं रोते हुए बुरी दिखाई देती हूँ और नॉर्मली अच्छी दिखाई देती हूँ, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। चंगली बोलता है हाँ बिल्कुल आप बहुत सुंदर है और आप बिल्कुल ही बूढ़ी नहीं हुई है, अभी तो आप जवान हुई है। अभी इस समय जो आपको लगता है कि आप बूढ़ी होती जा रही है तो असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो आप बहुत यंग है और काफी लंबे टाइम तक आप ऐसे यंग रहने वाली है, आप काफी लंबे टाइम तक ऐसे सुंदर बनी रहेंगी। इसके बाद में इन लोगों के बीच में और भी काफी लंबी बातें होती है। चंगली लगातार इससे फ्लर्ट करता जा रहा है, उसने काफी सारी कविता इसके ऊपर गा दी है। चंगली एकदम भूल जाता है कि उसको यहाँ पर इस लड़की को पीछे छुड़ाना है, इसे शादी नहीं करनी है, इसको सेट नहीं करना है, लेकिन लड़की सेट हो चुकी है। वो कुछ देर चंगली से बोलती है अब तुम्हें मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ तो कैसा रहेगा तुम मुझसे शादी कर लो। चंगली कहता है तुमने घुमा फिरा के बाद वापस उस जगह पे लेके आ गई। फिर वो स्विंग की तरफ बारे में सोचने लगता है कि स्विंग को अगर ये पता चल गया किसने दोबारा शादी कर लिया है तो वो तो इसकी जान ले लेगी। फिर वो उससे कहता है देखो मेरी बात तो समझो, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और केवल उससे शादी करना चाहता हूँ, उससे मेरी शादी हो चुकी है तो अब किसी और शादी नहीं कर सकता। इस पर वो फैंग बोलती है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे कोई और वाइफ है तो उसको वाइफ को क्या दिक्कत है, अगर तुम्हारा कोई एक और वाइफ हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। चंगली बोलता है बिल्कुल फर्क पड़ता है, अगर मैं थोड़ा बहुत बढ़ जाऊंगा तो मेरी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, वो मुझे किसी के साथ बांटना नहीं चाहती है, और अगर मैं तुझसे शादी कर लेता हूँ तो ऐसा हो सकता है। इस पे फैन बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो फिर कैसा रहेगा, मेरे विलेज के लोगों की शांति के लिए तुम केवल मुझे अपने साथ में रख लो, मैं तुम्हारी सेविका बनकर भी तुम्हारे साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। ये सब चंगली सोचने लगता है कि सच में ये सब कुछ सच में हो रहा है, इतनी काबिल लड़की जिसके इतनी ज्यादा पावर है, जो कि इतनी ताकतवर है कि मेरे साथ ताकतवर फाइटर्स को फाइट में हरा सके, जिसके अंदर इतनी पावर है एक पूरी सेना के बराबर है। इसके बावजूद भी ये अपने आप को इतना ज्यादा कम समझ रही है कि खुद को मेरी सेविका तक बनाने के लिए तैयार है, बस किसी भी तरीके से मेरे साथ में रहना चाहती है। कि सच में ये लड़की अपने कॉन्फिडेंस को इतना ज्यादा कम कर चुकी है, इसके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि संगति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके आसपास के लोगों ने इसको पूरी तरह दबा रखा है। शायद से इस लड़की को खुद को नहीं पता कि ये लड़की कितनी ज्यादा काबिल है, ये एक हीरे की तरह है जिसको अभी तक तराशा नहीं गया है और इसको एक परफेक्ट जोहरी की तलाश है। लेकिन क्या वो जोहरी मुझे बनना पड़ेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे पास पहले एक अवसर हीरा है
और एक और नए हीरो की एंट्री बाकी सारे हीरो की वैल्यू को कम कर सकती है, उनको काफी ज्यादा बुरा लग सकता है। नहीं, मैं ये चीज नहीं कर सकता, मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पहले कितना सब कुछ मैं बिगाड़ चुका हूँ, अब और चीज बिगाड़ना ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तभी फैन आगे बोलती है तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चंगली बोलता है अब ऐसा करते हैं, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी तुमसे मुलाकात हो चुकी है लेकिन अभी भी मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं हूँ। शादी बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है, हम ऐसी किसी में नहीं कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा पहले थोड़ी बहुत आपस में बातचीत कर ले, एक दूसरे को हम जानने की कोशिश करें, उसके बाद में कुछ जाके सोचते हैं। फैन बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तुम जो चाहो सवाल मुझसे कर सकते हो। इसके बाद में चैंगली इससे थोड़ा बहुत सवाल करता है, आपस में कुछ बातें शुरू हो जाती है, लेकिन बातें चल ही रही होती है तब एकदम से फैन को नींद आ जाती है, वो पास ही में सो चुकी है। चैंगली कहता है फैन ये तुम्हें नींद आ गई, अभी मेरे कब से सवाल बाकी है, लेकिन फैन को जवाब नहीं दे रही होती है, वो असल में नशे की नींद में है, तो ये नींद से तो बिल्कुल भी उठने वाली नहीं है। इस टाइम पर इस बच्चे की अब एंट्री होती है जो कि फैन को घसीटते वहां से लेकर चली जाती है, और अब चैंगली दोबारा से जगह पर अकेला हो चुका है। फैन यहाँ से जा चुकी है और चैंगली के सामने की तरफ वो शराब का बैरल दिखाई दे रहा होता है, लेकिन चंगली का हाथ इस तक पहुंचेगा नहीं। इसका मतलब आज की रात तो चंगली को इस अजीब छोटी सी जगह के अंदर बितानी ही पड़ेगी, वो अभी कुछ भी कर नहीं सकता है, सुबह होने तक तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं होगा। जब तक फैन को होश नहीं आता वो नशे की नींद जागती नहीं है, वो चंगली आके बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। अब इसके आगे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ होगा अगली सुबह। फैन को सब कुछ याद भी रहता है या फिर नहीं, वो अगली सुबह पता चलेगा। फिलहाल यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।